जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 39। जी पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1। शाबाश, ओपन कर लें। वासिफ क्यों मुस्कुरा रहे हो? हैं क्या करें? हैं अच्छा भाई स्लो कर दो ना। जी पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 ओपन कर लें। शाबाश। पेज नंबर जी 91 या 92? ले आओ यार। अच्छा चले जी, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लें। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लें भाई। और 17 नंबर का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का? 17 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने का? 17 नंबर का क्वेश्चन है भाई। जल्दी 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 रिक्वायरमेंट पढ़ो जी। क्या है इसकी? जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। डैड में बी कैपिटलाइज एज ऑन 31 दिसंबर 2007 विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IS 23। भाई चुप हो जाओ, चुप। हुरैरा इधर से उठो, इधर आओ, इधर आगे आ जाओ जल्दी जल्दी। जी शेर खाना, तुमने जगह चेंज कर ली आज अभी लड़ पड़े हैं दोनों। मुका सुन्ना किसने ज्यादा मारा? अच्छा चले नहीं चले, बस बस खामोश। भाई कल आपने सवाल पूछा था एक। कल आपने सवाल पूछा था ना, मैंने कहा था उसकी थ्योरी इंशाल्लाह भी हमने पढ़नी है जी। अच्छा जी, अब मेरे भाई इधर आए यार। 17 नंबर का क्वेश्चन है, हैवी किस्म की बात ही होगी ना इस क्वेश्चन में। सर जी कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। इधर देखें, बस आपके कॉन्सेप्ट ठीक होने चाहिए। डेटा उसने बिला वजह फैलाया हुआ है। कॉन्सेप्ट्स की बात है बच्चों। क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है। बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है। बोरोइंग होगी तो कैपिटलाइज होगी ना सर। कहता जी ऑन 1 जनवरी 2007 इमरान लिमिटेड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स। जी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हो रही है जी? अगर कोई स्पेसिफिक लोन हुआ तो हमें ये देखना पड़ेगा ना। कहता जी द कंस्ट्रक्शन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर्स। इसका मतलब यह है सीदेशन हमारे साल के एंड तक नहीं कंप्लीट। हमारा साल तो 31 दिसंबर 2007 है ना। हमने फिर साल के एंड तक जाना है मैक्सिमम। कहता जी एंड द कॉस्ट इज एस्टिमेटेड रुपीज 80 मिलियन। कहता द वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस एंड पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर शैल बी मेड ऑन कंप्लीशन ऑफ। कहता जी हमने ना 80 मिलियन की अमाउंट को ना 5 हिस्सों में डिवाइड किया। क्या किया? 5 फेजेस में। कहता फेज 1 2 3 4 5 ऐसे ही है ना। कहता जी जैसे जैसे एक फेज कंप्लीट होता जाएगा पेमेंट करते जाएंगे। डन मेरे भाई। कहता इन द ईयर 2007 द प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनेंस थ्रू द। ये उसने डेटा दिया कि जी इन इन जगहों से हमने जो है फाइनेंस अरेंज किया है। ओके सर जी। कहता राइट शेयर्स। भाई मेरी बात सुनो, राइट शेयर्स बोरोइंग है, इस पे बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है। हाँ हाँ ये जरूर देखा जा सकेगा कि जी पैसे जो अगर हमने पेमेंट करनी है, हमारे पास अगर लोन शोन नहीं है तो हम फिर इसमें से कर देंगे। ये और सही है ना। और भाई बात समझे हैं। कहता जी राइट शेयर्स कितने के? 15 मिलियन। कहता किस तारीख पे इशू किया? 1 Jan 7 पे। द कंपनी यूजुअली पेज अ डिविडेंड ऑफ 10%। अब उसने ना कंफ्यूज करने के लिए डेटा दिया ये आपको 10% वाला। बच्चे जल्दी से ताड़ ताड़ करके बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर दें, लेकिन बच्चे अब अक्लमंद हैं। क्या हैं? अक्लमंद है ना कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। हाँ भाई अक्लमंद है। हाँ। अगला कहता बैंक लोन ऑफ नहीं सॉरी, बैंक लोन ऑफ 32 मिलियन कैरिंग अ मार्कअप ऑफ 13% वर रेज्ड ऑन। अच्छा ये जो लोन है बच्चों, इसके बारे में खामोशी है। बताएं स्पेसिफिक का जनरल है? क्यों क्यों क्यों? हमारे साल में आया ना। खामोशी है तो स्पेसिफिक, हमने तो ये उसूल सीखा हुआ है। अच्छा एक बात बताएं,
कल ना हमने क्राइटेरिया बनाया था वर्किंग 1 में, कमेंसमेंट वाला, कमेंसमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। सर जी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1 जैन पे, लोन आया सर जी 1 मार्च पे। अब फर्स्ट पेमेंट देखनी पड़ेगी, ये है जी फर्स्ट पेमेंट 1 मार्च पे, ये देख लो नीचे आके। तो कैपिटलाइज कब से होना शुरू होगा? दूसरी बात कहता ऑन, दूसरा भी पढ़ लें, ऑन 1 अगस्त 2007 कहता 10 मिलियन वर बोरोड फ्रॉम द बैंक, इंटरेस्ट देयरऑन इज पेएबल एट द रेट ऑफ। ये दूसरा लोन भी क्या है बच्चों? हमारे साल में आया, खामोशी है, ये भी स्पेसिफिक है। क्या है सर जी? इधर तक बातें समझ आती हैं? इधर तक बातें समझ आई? जल्दी से मुझे क्या करो, फॉर्मेट बनाओ बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज का, और दोनों को कैपिटलाइज करके दिखा दें। पहले वर्किंग भी करो, पहले वर्किंग भी करो, वर्किंग भी करो। कौन से वाली? 2 लोन्स इधर कल मैंने लिखे थे, याद है आपको? और याद है ना? लोन ए, लोन बी, या लोन 1, लोन 2, तीनों को लेटर ऑफ से कैपिटलाइज करना शुरू किया था। तीनों को लेटर ऑफ से कैपिटलाइज करना शुरू किया था ना। 2 से 3 मिनट है जी आपके पास जी। दो से 3 मिनट्स में, शाबाश, जल्दी से भाई फॉर्मेट बनाओ ना। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, फिर इसमें से लेस करते हैं टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। वो 3 का लाइन छोड़ के करनी है आपने। यार काजी ना कर, उसने जवाब भी निकाल लिया भाई, उसने जवाब निकाल लिया। अच्छा कल एक स्टूडेंट थी जिन्होंने कुछ वो समरीज बनाई थी, ये देखें जी, ये एक स्टूडेंट है जी, उन्होंने कल आके कहा कि सर ये आपने एक दफ़ा क्लास में कहा था अगर आपने चीज़ों पे ग्रिप करनी है तो अपने हाथों से ना हर स्टैंडर्ड की ना समरी बना लें, इसमें इतने नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट हैं, इसमें ये हैं। ये इन्होंने जी फिर बनाई समरी जी, जितने स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए आज तक हमने। ये इम्पेयरमेंट की बनाई है, ये 36 की इन्होंने 1 पेजर समरी। सर ये पास होने वाले बच्चों को देख लें, इधर देखना मेरी तरफ, ये 1 पेजर समरी इन्होंने इम्पेयरमेंट के लिए बना ली है, ये बेहतरीन किस्म की। सर ये फिर इन्होंने कहा जी गवर्नमेंट ग्रांट, इन्होंने कहा जी ये आपने सर जो सिनेरियोस नहीं बनाए थे ये वाले, ये मैंने इस तरह फिर खुद ना इनकी बाइफर्केशन कर ली है। सही है ना? एक्सपेंस रेवेन्यू 2 तरह के हैं, पास्ट है और क्या है जी, फ्यूचर है। और जी उसके बाद कैपिटल एक्सपेंस में भी 2 अप्रोचेज हैं। सही है ना? एक डायरेक्ट इस तरह की, इन्होंने कहा सर फिर एक मॉनेटरी एसेट भी होता है, उसमें भी 2 अप्रोचेज हैं, एक है नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, एक है जी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। सही है सर? फिर उन्होंने कहा सर जी एक इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है, फॉरेन प्रॉफिट और लॉस में ले जाएं। फिर सर पास से रिलेटेड कोई एक्सपेंस है, शर्त नहीं लगी, इन्होंने कहा जी फॉरेन प्रॉफिट और लॉस में ले जाएं। मेरा रिवाइज हो रहा है ना, आपने तो पेपर नहीं देना शायद इस दफा। फिर इन्होंने कहा सर जी, अच्छा रीपेमेंट का इन्होंने कुछ नहीं कहा। रीपेमेंट जी, रीपेमेंट भी है बच्चों, रीपेमेंट भी है। सही है ना? उसमें भी रीपेमेंट आप शेयर्स की थी डेप्रिशिएबल एसेट के केस में ना, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंस के केस में रीपेमेंट। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना? और फिर एक और बात भी थी, क्या भला, क्या भला, रीपेमेंट जब आती थी तो क्या होता था, बता बता, बोलता मुंह, जब रीपेमेंट आती थी तो क्या होता था? है इसने क्या कहा है? तुम क्यों हंसे हो? ये तो जवाब नहीं था ना। क्या जवाब नहीं था? मुझे याद नहीं जी क्या क्या था इसका? रीपेमेंट जब होती है तो एक और मसला भी आता है, डेप्रिसिएशन कहां से आ गई? इनडायरेक्ट मेथड में मसला नहीं, बहुत बड़ा है। नहीं, एक और मसला था। एक लाइन थी जी, इट इज एन ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ, इमदाद आपको भी नहीं पता, अभी याद आ गई। ये फौरन बातें उमर याद आई। उमर तुम भी किसी दिन इधर नुक्कड़ पे बैठो ना कि 2 मिनट तुम्हें भी लगे, तुम्हें भी होश आए जी। भाईजान इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट। ये बात याद ही नहीं है हमें। भाई कितने दिनों बाद आए हो आज? मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं बताओ, नहीं बता ना सर कल आया था।
किधर बैठे थे, किधर बैठे थे? सर मैं इधर बैठा था। और परसों? यार किसी एक दिन छुट्टी है तुम्हारी, इस तरह नहीं है करो। तो सही। किस दिन छुट्टी है? सर ये इधर परसों- स्कैनर पे फिट नहीं हो रहे तुम। सर परसों की थी। थी ना छुट्टी, क्यों सर छुट्टी की सैटरडे तुमने? को की थी, मंडे को की थी। तो मैं सही कह रहा हूँ ना कि तुम सही तरह फिट नहीं हो रहे जी। ये फोटोकॉपी शॉप पे रखवा दें। कभी ऐसा भी तो हो, कभी ऐसा भी तो हो कि हम बनाएं और लोग हमारी फोटोकॉपियां लें, हमारी नहीं, मतलब कि मतलब आपको ना मशीन में डालना है आपकी फोटोकॉपी जी। ये फिर जी इन्होंने बोरोइंग कॉस्ट की समरी बना ली, बेहतरीन किस्म की। आहा, लेवल अप जी, लेवल अप। ये फिर सरासिफ के नोट्स भी इन्होंने इधर ही रख दिए, ये ऑडिट वाले, इसमें सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स लिखे हैं जी। ले नहीं बच्चों, अब ये थोड़ा सा इस तरह होगी, आप खुद ही तरतीब लगा लीजिएगा। किधर है जी? ये नहीं, शाबाश, वेल डन। ये तरतीब लगा लें खुद। चले चले, जल्दी करो, जल्दी करो। हम कब ऐसे काम करेंगे हैं? हम कब करेंगे ये वाले काम? आज एक बच्चे ने सवाल पूछा प्री बैच में, कहते सर हमारा पेपर कब पास होगा? मैंने कहा जिस अटेम्प्ट में मेहनत कर लोगे, इसमें कर लो, अगले में कर लो, आपकी मर्जी है। जिस अटेम्प्ट में मेहनत कर लेंगे इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा। ये तो आप पे डिपेंड करता है। ये बताता हूँ, इस पे आता हूँ। ये गलत है भाई। कर लिया बच्चों? किधर 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 सवाल है, किधर सवाल है? शाबाश, ठीक है। हाँ अभी शेर खाना, अभी तक तुम पता नहीं क्या गिनते जा रहे हो, क्या गिन रहे हो? जनरल लोन इधर कहां से आ गया सवाल में कि जनरल लोन का जिक्र है? हेलो जी, और भाई सवाल में जनरल लोन है, अभी मैंने पढ़वाया भी है। हाँ हाँ आ जाओ जल्दी। हाँ हाँ कर जी, इधर रखो इधर। जी जरा का जल्दी करो, जल्दी हाथ चलाओ, अभी तक क्वेश्चन होता। उमर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कैलकुलेटर किधर है? ये किसका कैलकुलेटर है? उसका ही होगा। नहीं आधा नहीं, उसका ही होना है, शक्ल से तेरे लग रहा है तेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। भाई कह रहे हैं कि सर मेरे 3 कैलकुलेटर चोरी हो गए। यार ऐसे तो ना करो यार, ऐसे ना करो भाई, ऐसे ना करो। कैलकुलेटर क्यों किसी की चीज हम चुराते हैं? भाई हमारा कैलकुलेटर किधर है? हाँ जी भाईजान, हमारा सवाल। यार फहद तुम छुप छुप के बैठते हो आजकल। क्वेश्चन किधर है? क्वेश्चन किधर है? यार इधर जिससे ऊपर रखो ना, जिससे मुझे भी तो पता चले ना, मुनासिब लगेगा। क्या उसका नाम किस? हाँ जी क्या हुआ? गपशप चल रही है, सवाल हो गया तुम्हारा? यार जनरल लोन है, अभी मैंने सवाल पढ़ा भी है। जनरल लोन कहां से आ गया? मैंने अभी सवाल पढ़ा भी है। ऑनलाइन वाले हंस ऐसे फूड फूड के हंस, कभी इधर हो रहे होंगे कि शेर खान जनरल लोन ले रहा है। यार ना करो, गलती इंसान से होती है, ना मजाक उड़ाओ उसका। काफी है इतनी भाई मेरे। आप हो गया क्वेश्चन? वैसा बताएं। सर ये राइट इशू पैसे पूरे नहीं हो रहे थे इसलिए लिखा। अच्छा इसकी जरूरत नहीं है, सर किसकी राइट इशू थी या फॉर्मेट? इस फॉर्मेट की जरूरत नहीं है इस सवाल में। सर वो डायरेक्टली कर दो और डायरेक्ट करना था। इनकम दी हुई है। हाँ वो सिर्फ सेविंग के लिए मेरे चांस जरूरत होती है। इस फॉर्मेट की चांस जरूरत कब होती है? जब इन्वेस्टमेंट इनकम आती है वो। हाँ यही तो मैंने बताना है आगे। ठीक है ना? शाबाश शाबाश जी बच्चों जी। चले 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 चले, खुद करें, खुद हो गया बच्चे? शाबाश, वेल डन। राफे क्वेश्चन किधर? क्वेश्चन है किधर है? क्वेश्चन क्वेश्चन किधर है? शुरू कर दिया हैं? शुरू कर दिया बस अभी हो गया। ये लें जी। क्या क्या? मैंने कहा सेंटर आज रात आएंगे। वही जो आपने सवाल किया उसमें से सस्पेंशन का किया कुछ? करने 2 महीने माइनस हो गए। देखा नहीं है मैंने, पढ़ लिया था। पर ये तो बाद में भी कर सकते हैं
क्या? ये 10 महीनों पे पड़ा है हाँ, वो 2 लेकिन ये देखो, ये 5/12 में 2 महीने वो आने हैं या नहीं आने, ये भी तो देखो ना, ये भी तो देखो ना चांद, वो आने हैं या नहीं आने। बाकी उमैर साहब की क्लास हुई है कल भी? फिजिकल ली तुमने क्लास कल? आज भी? जी जी भाई, किसने कहा? दो ने एक होना है? नहीं, 2 महीने 2 माइनस होने, एक होना। अच्छा बच्चों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर अभी मैं समझाता हूँ ना। हाँ सही है। अच्छा इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर आओ। अच्छा इधर तक कर लिया आपने? आगे आगे क्वेश्चन पढ़े बच्चों, मेरी बात सुनो। कुछ बच्चे ना, देखो मैं इसीलिए चेक कर रहा था, मुझे पता चले गलतियां क्या हैं। कुछ बच्चों ने टेबल बनाना शुरू कर दिया। देखो वो टेबल की जरूरत है आपको लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए। अभी अभी छोड़े, अभी तो हमने सवाल ही नहीं पढ़ा। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन के लिए तो टेबल की जरूरत नहीं है ना भाई। चुप भाई, चुप, खामोश। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन के लिए तो टेबल की जरूरत नहीं है बच्चों। मैंने आपसे कहा था सिर्फ इतना काम करो। आगे अब क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। चुप चुप, खामोश यार, खामोश। राफे चुप हो जाओ ना, फिर मैंने सख्ती शुरू कर देनी, फिर ठीक रहो। इधर उठो, आगे आओ, जल्दी करो भाई। जो भी है आगे आ जाओ, फौरन जल्दी आगे आ जाओ। 4 दफा कह चुका तुम्हें असर ही नहीं होता। कल भी 6 दफा तुमने पीछे आके भी रिक्वेस्ट की, फिर तुम्हें असर नहीं हो रहा। इधर आके बैठो, आगे जल्दी कर, जल्दी इधर आ गया। अब आवाज ना निकले हुरैरा, अब तुम्हारी आवाज ना आए जी। अच्छा जी, इधर आ जाए, नहीं इधर आ जाए। कहता था अनयूटिलाइज पोर्शन, क्या बच्चों? ये है पेमेंट्स। ये क्या है बच्चों? कहता था अन, यार ये अपनी किताब से पढ़ लो जरा, इधर ना। कहता था अनयूटिलाइज पोर्शन ऑफ द लोन। आगे आ जाओ, आपको मैंने कहा राफे आगे आने का, आगे आ जा। पश्तो में तो मेरे चांद मैंने नहीं कहा ना, उर्दू में कहा है। कहता था अनयूटिलाइज पोर्शन ऑफ द लोन वॉज इन्वेस्टेड इन द मनी मार्केट। ये जगह दे दो, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। वॉज इन्वेस्टेड इन द मनी मार्केट। द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सच इन्वेस्टमेंट अमाउंटेड टू रुपीज कितना भाई? सर जी इधर देखें, किधर गया यार ये जुहेर, इसको सेट करो यार ये। अब मेरी बात सुने तवज्जो से भैया। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए हमें टेबल बनाने की जरूरत है। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए हमें टेबल बनाने की जरूरत, लेकिन इधर उसने खुद दे दी है भाईजान। ये उसने टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम खुद दी हुई है। और भाई बात समझे हो, लेकिन एक मसला है। क्या है मेरे भाई? अगली लाइन पढ़ लें अब आपको मुझे ये बात बताएं, टेबल बनाने की जरूरत है? जब आपको इन्वेस्टमेंट इनकम ही खुद दे रहा है, फिर मेरे भाई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब आप इधर देखें, ये लाइन पढ़ें शाबाश। भाईजान कहता ऑन June 1st 2007 बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इशूड इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टॉपेज ऑफ वर्क ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज इन द, कहता था कंपनी फाइल्ड अ पिटीशन इन द कोर्ट। अच्छा मुझे बताइए, ये रूटीन है या नॉन रूटीन है? भाई हर दफा अथॉरिटीज आके काम रुकवा दिए करेंगी, ऐसे थोड़ी होता है यार। कहता एंड द मैटर वाज डिसाइडेड इन द कंपनीज फेवर ऑन 31 जुलाई 2000। मेरे मासूम दोस्तों, अब मुझे एक बात का जवाब दो। जून एंड जुलाई ये 2 महीने क्या है बच्चों? काम रुक गया। रूटीन है नॉन रूटीन है? भाईजान अब आपने कैपिटलाइज करना था 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक, ऐसे ही है ना? लेकिन इसमें से 2 महीने निकाल देने हैं। ये जो लोन 1 है इसमें मेरे भाई 2 महीने क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। ओके सर जी। ओहो ये इस तरह होगा ना, ये होगा मेरे भाई -2। क्या बच्चों जल्दी से बताएं शाबाश, कितना आएगा? 2.77। हाँ लिखा तो सही था, फिर क्या। अच्छा आगे आए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो दूसरा लोन है बच्चों, ये आपने क्राइटेरिया बना लिया ना बच्चों? कंस्ट्रक्शन तो पहले से स्टार्ट है, पेमेंट तो 1 मार्च से है। दूसरा लोन कब आया? 1। तो इसने कैपिटलाइज होना कब से शुरू होना? तो अगस्त तो सस्पेंशन के बाद वाला नहीं है महीना, जुलाई से ऑन बाद, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। भाईजान 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 11% मल्टीप्लाई बाय 5/12 बताना यार। 0.4। ओके सर जी, ओके सर।
इधर तक कोई मसला? अच्छा, ये अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, अभी शुगर का टाइम नहीं है भाई, देखो चीजें स्किप हो जानी है, अभी मेरा इधर फोकस करो, शाबाश, अभी बिल्कुल फोकस होना चाहिए। आगे कहता, आगे 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 कहता सर जी ये जो अनयूटिलाइज पोर्शन है ना, ये कहता ये हमने मार्केट में क्या किया, इन्वेस्ट किया। क्या किया? आप देखो मेरी बात सुनो, इधर लफ्ज ना, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर लफ्ज लिखा होता है कैपिटलाइजेशन पीरियड। क्या कहता? जो कैपिटलाइजेशन पीरियड है ना, उसकी इनकम इतनी बनती है। उसका मतलब होता है हमने महीने ही वो वाले लिए हैं जो कैपिटलाइज हुए हैं। क्या हुए हैं? इधर बच्चों इस तरह की कोई बात नहीं है, इस तरह उसने सादा बात की हुई है कि सर जी हमने जो अमाउंट इन्वेस्ट की है उससे हमें कितने पैसे आए, 0.5 मिलियन। इसमें से 2 महीने काम सस्पेंशन भी तो है ना 2 महीने की, 0.5 डिवाइडेड बाय, बच्चों बोलो ये तो पूरे साल की है। कितने की है? कितने की है? और सॉरी 10 महीने की है। कितने महीनों की है? 10 महीनों की, 10 महीनों की, सॉरी जी। मल्टीप्लाई किससे कर देना है? तो 1 महीने की आ गई ना, 10 से डिवाइड करो, 1 महीना आ गया। मल्टीप्लाई किससे कर देना है बच्चों? 8 से। क्यों ऐसे करना है सर? कहां लिखा हुआ है कि ये 2 महीने की? सर ये 0.5 जो है ये तो बस ठीक है, इसको उठा के लिख देते हैं। मेरे भाई ये कितनी देर की है? पढ़े, कहता था अनयूटिलाइज पोर्शन ऑफ द लोन। आपने लोन किस तारीख पे लिया था? 1 मार्च। यह है मार्च से लेके, बोलो शाबाश, 31 दिसंबर तक। सही है सर जी? ऐसे ही है जी। बताएं, इधर उर्दू में नोट लिखें, लिखें ये 10 महीने की इनकम है। भाई जब लोन आया होगा उससे ऑनवर्ड्स ही है ना, उससे ऑनवर्ड्स ही इन्वेस्ट किया होगा ना। और लफ्ज लिखें अनयूटिलाइज पोर्शन ऑफ लोन को हाईलाइट कर लो। क्या कर लो भाई? अनयूटिलाइज पोर्शन ऑफ लोन, लोन को क्या करो? हाईलाइट। ये पैसे कहां से आ रहे हैं? लोन को इन्वेस्ट करके। हाईलाइटर 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 जी, लोन को इन्वेस्ट करके ये पैसे आ रहे हैं शेर खान जी। उससे करो, उससे अपने अनयूटिलाइज पोर्शन जो है ये लोन, क्या बच्चों? हाँ जी, लिखो आगे नोट लिखो, ये 10 महीने की इनकम है हुरैरा। कितने महीने की? 10 महीने की। कितने महीनों की? 10 महीनों की। राफे कितने महीने की? इधर सही नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा ना बैठा जी? जगह क्या है इधर? मैं कुर्सी पे बिठा दूं उधर जी। ये 10 महीने की। मजाल है तू चुप हो, 6 दफा कल तू उधर बोलता रहा है जी। ये 10 महीने की क्या है जी? इनकम है। कितने महीनों की भाईजान? आगे लिखे 2 महीने जो काम रुका रहा, इसमें वो वाली इनकम भी शामिल है। लिखो लिखो, 2 महीने जो काम रुका रहा, इसमें वो वाली इनकम भी शामिल है। लिहाजा, क्या लिहाजा लिखना आता है आपको? कैसे लिखते हैं लिहाजा? जे के ऊपर खड़ी ऐसे और अलिफ। हाँ लिखो लिहाजा, मौलाना लिखें लिहाजा, खड़ी से बनी डाली आपने जी। लिहाजा, लिहाजा हमें 2 महीने की इनकम इसमें से माइनस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? लिहाजा 2 महीने की इनकम हमें इसमें से, बड़ा उर्दू में लिखो लिहाजा कैसे लिखते हैं? वेरी गुड यार, उर्दू आती है तुम्हें। लिहाजा 2 महीने की इनकम इसमें से, भाई चांद मेरे किताब पे लिख, किताब पे लिख। कोई नहीं, बस कोई बात नहीं, फिर दोबारा रिवाइज जब करोगे इधर लिखा होगा आसानी नहीं होगी। किताब भी मेरे भाई की नवी नकोर है माशाल्लाह, कोई स्क्रैच कोई नहीं है। लिहाजा 2 महीने की इनकम इसमें से क्या होगी बच्चों? अच्छा इसको इस तरह कर लो, फिर 10 में से 2 माइनस करो, यानी 8 महीने की लेनी है ना। 0.5 डिवाइडेड बाय शेर खान 10 मल्टीप्लाई बाय, अब मेरे भाई ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना? 0.45 नहीं आएगा? अच्छा ओ सही है सही है सही है। बताओ बच्चों अब जवाब। 2 वो कह रहे हैं 2.7, ये जवाब है। ओके बच्चों, वो 8.3 कह रहे हैं, तुम 7। आपका 8.3 क्यों आ रहा है?
इधर 7 7 है, इधर 7 7 है। किस दिन यार ये मसले खत्म होंगे बताओ अब। ठीक है 8-3। बाकी यार जिसका पॉइंट के मसले हैं बस ठीक है, ओके भाई यही जवाब है 2.83। कितना बच्चों? ओके सर जी, और सही है। मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल पहला, सर जी हमें देखो ना पेमेंट्स हैं, आपने पेमेंट्स की तरफ देखा ही नहीं है। सर ये क्या है, हमें तो वो टेबल बनाना चाहिए था। ओ भाई मेरे टेबल, बार बार मैं एक ही नोट लिखवा रहा हूं IAS 23 में, बार बार हम एक नोट लिख रहे हैं, बार बार एक नोट लिख रहे हैं। टेबल क्यों बनता है? टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए, इसलिए बनता है ना, ताकि उसका सरप्लस फंड देखें कितना बचा, उसको इन्वेस्ट करिए, लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, इसीलिए ना। अच्छा जब आप किसी की तरफ इशारा करते हैं ऐसे इशारा नहीं करना, जिंदगी में ऐसे इशारा करना है, ये अजीब बहुत सही नहीं है, मुनासिब नहीं है, ठीक है जी। ऐसे इस्लाम ने सिखाया इशारा करना। अच्छा ऐसे जी। आप मुझे बताओ बच्चों 0.5 ये तो उन्होंने खुद दिया हुआ है, उन्होंने कहा इतनी इनकम हमें आई, लेकिन इस इनकम में एक मसला था। क्या था इस इनकम में? क्या था बच्चों? एक मसला। भैया मसला यह है 2 महीने जो काम जो सस्पेंशन है वो भी बच्चों इसके अंदर क्या है शामिल। लिहाजा बच्चों वो तो कैपिटलाइज नहीं होनी ना, आप क्या कर दो मल्टी डिवाइडेड बाय 10 करो 0.5, एक महीने की आएगी, मल्टीप्लाई बाय 8 करो। डन डन मेरे भाई जी जी। सर जो ऊपर वाली है ना उसमें तो हमने 2 महीने लेस किए हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो लाजमी थोड़ी है कि जो सारी है उसमें 2 महीने की सस्पेंशन हो भाई। और नीचे वाली में से भी तो इन्वेस्टमेंट हो सकती है। किस में से? जो नीचे वाला हमने लोन लिया उसमें से भी तो इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये तो हिसाब किताब लगाने की बात है, हमें कैसे पता चलेगा? ये तो अजम्पशन है, जितनी मर्जी लेते जाए। उसकी स्टेटमेंट पढ़ो ना मेरे चांद। क्या था? अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ लोन। लोन को मैंने हाईलाइट करवाया है, क्यों करवाया है? कहता जितना अनयूटिलाइज है ना, जितना भी चाहे लोन ए है बी है, भाई वैसे भी बी तो मेरे चांद आ ही बाद में रहा है, आ भी बाद में रहा है। कहता जितना अनयूटिलाइज है, जब जब अनयूटिलाइज रहेगा उधर से जितने पैसे आएंगे वो टोटल 0.5 है। भाई बात समझे हो? समझे हैं? एक क्वेश्चन और पास पेपर में आया हुआ है, मुझे अच्छी तरह याद है, एक क्वेश्चन और पास पेपर में आया है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? क्या क्या जी? एक पास पेपर में एक दफा और क्वेश्चन आया था, उसमें उसने लफ्ज लिखे थे बच्चों, वो मेरा ख्याल क्वेश्चन है मेसोपोटामिया जी, अगर मैं गलत नहीं हूं। हाँ उसमें लफ्ज लिखे थे बच्चों ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड। 17 मिलियन की इनकम थी मेरा ख्याल है ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड। कहता इन्वेस्टमेंट इनकम इतनी है। अब बच्चों और सस्पेंशन भी थी उसमें। इस वाले सवाल में बच्चों हमें माइनस करने की जरूरत नहीं थी। वजह बता सकते हैं कोई? लफ्ज लिखा है ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड। कैपिटलाइजेशन पीरियड का मतलब होता है वो पीरियड इसमें से निकल गया जो सस्पेंशन वाला है। कौन से वाला है? नोट लिखें बच्चों, नोट लिखें मेरे भाई, नोट लिखें। अगर क्वेश्चन में कभी ये लफ्ज आ गया, अगर क्वेश्चन में कभी ये लफ्ज आ गया, अगर क्वेश्चन में कभी ये लफ्ज आ गया, लफ्ज को ऐसे जरा बोल्ड करके लिखो, ऐसे जरा वो हैश से लगा के, कैपिटलाइजेशन पीरियड। क्या मेरे भाई? कैपिटलाइजेशन पीरियड। अगर क्वेश्चन में ये लफ्ज आ गया, कौन सा? कैपिटलाइजेशन पीरियड। और क्वेश्चन में टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, और क्वेश्चन में टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, और क्वेश्चन में टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, पॉइंट नंबर इसे 1 कर दो। क्या कर दो बच्चों? इसे 1 कर दो। और क्वेश्चन में टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम इसे करो 1, एंड सस्पेंशन इसे करो 2। इसे क्या करो बच्चों? 2। अगर क्वेश्चन में लफ्ज आ गया क्या बच्चों? कैपिटल लफ्ज आ गया कैपिटलाइजेशन पीरियड, और आगे क्या हुआ बच्चों? और क्वेश्चन में 2 बातें हुई, पहली टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, दूसरा
सस्पेंशन। तो आगे मैं ट्रीटमेंट बताने लगा हूं। तो इस इन्वेस्टमेंट इनकम को एज इट इज लिख देंगे। तो इस इन्वेस्टमेंट इनकम को एज इट इज लिख देंगे। तो इस इन्वेस्टमेंट इनकम को एज इट इज लिख देंगे। सस्पेंशन वाले महीनों को माइनस करने की जरूरत, तो इस इन्वेस्टमेंट इनकम को एज इट इज लिख देंगे। सस्पेंशन वाले महीनों को इसमें से माइनस करने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि वैसे लिखो, क्योंकि भैया आप कल आए थे, हाँ इधर बैठे थे, क्योंकि लव्स कैपिटलाइजेशन पीरियड लिखा हुआ है। क्या मेरे भाई? क्योंकि लव्स कैपिटलाइजेशन पीरियड लिखा हुआ है। यार कोई किताब दे रहा, मैं भी आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कौन सा है। मेरा गालिब गुमान है ये मेसोपोटामिया है। IAS 16 क्वेश्चन नंबर 18 होगा। मंडे लिमिटेड 2 बच्चों इधर आओ जरा। IAS 16 का क्वेश्चन नंबर 11 पास पेपर का जी। IAS 16 पास पेपर क्वेश्चन नंबर 11। इसका ना पॉइंट आपने पढ़ना है 3 में, जिधर डिब्बा नहीं बना हुआ, फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट, पेज नंबर 221 है नई किताब का, पुरानी का भी आगे पीछे ही होगा। इधर ट्रांजैक्शन नंबर 3 नजर आ रही है आपको? इधर आ रही है ना जी। इधर एंड ट्रांजैक्शन नंबर 3 की एंड वाली लाइन देखें। सब बच्चे आ गए? इधर कहता था सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम द लोन वर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट एंड अर्न्ड ₹17 मिलियन ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड। ड्यूरिंग मेरे भाई, अच्छा अब मेरे भाई चाहे, हाँ अब ये पढ़ लिया आपने। अब लव्स कैपिटलाइजेशन पीरियड लिखा हुआ है, और पहली बात मैंने आपको लिखाई है कि अगर इन्वेस्टमेंट इनकम दी हो, आप दूसरी बात सवाल में ढूंढनी है, वो आप आ जाओ मेरे भाई ट्रांजैक्शन नंबर 3 के ऊपर हाउ एवर का लफ्ज है दूसरी लाइन में। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में हाउ एवर का लफ्ज लिखा हुआ है, हाउ एवर का लफ्ज लिखा हुआ है जी। नजर आ गया? द वर्क वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम 16 से लेके 31 अगस्त 2018 ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड बारिशें। क्या बच्चों? अब ये है नॉन रूटीन। क्या है मुझे बताएं? अब ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, इसमें से आधा महीना माइनस करने की जरूरत है। वजह बता दो। लो मेरे भाई, ये लो ये नोट लिखवा दिया आपको। डन। अब कंपैरिजन कर लोगे सवालों का? ओके सर। अच्छा जी, अब आप आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पास पेपर आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पास पेपर मेरे चांद आपने करना है। पहले इधर देखो, पहले देखो उसने क्या कहा। कहता डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज। हेडिंग दे दें जी, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज की। किसकी मेरे भाई? यार 15 नंबर का सवाल है। क्या है यार? जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट्स पता है ना मेरे भाई, वो ऐसे, ये क्वेश्चन 2 मिनट का है। कितने मिनट का? यार मैक्सिमम आना क्या है इसमें? मैक्सिमम आना क्या है इसमें मुझे बताओ? इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, और टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम भी तब आनी है जब सरप्लस फंड्स का डेटा दिया है, यानी परसेंटेज दी हो फंड्स की, इतने परसेंट पे इन्वेस्ट हो रहे हैं। अगर नहीं दी तो हम कुछ कर सकेंगे फिर? और इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन भी अगर क्वेश्चन में ना हो तो जी। इधर देखें, मेरे साथ एक दफा पढ़ लें, बस मेरे साथ एक दफा पढ़ लें क्वेश्चन। कहानी क्या बच्चों? कहानी है। इधर देखें नहीं, कहता जी अब भाई इधर देखो ओ भाई मेरे मासूम दोस्तों, इधर देखो। कहता जी चिट्टा लिमिटेड इज एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल टाउनशिप्स। इट अनाउंस अ न्यू टाउनशिप विद द नेम एंड स्टाइल ऑफ आशियाना। क्या? ये स्कीम का नाम था एक। कहता एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इतनी है, लैंड पे कंस्ट्रक्शन पे इतनी है।
कहता था कंपनी प्लान टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट थ्रू स्टेक होल्डर्स इक्विटी, यानी अपने पैसों से। कहता बैंक लोन एंड डाउन पेमेंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम, इसको भी इक्विटी को, और मेरे भाई इसको भी काटो डाउन पेमेंट को। और सही है भाई। कहता था क्यों 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 कटवाया, क्यों कटवाया भाई? ये बोरोविंग नहीं है, तो ये बोरोविंग नहीं है तो मेरे चांद ये बोरोविंग कॉस्ट भी तो नहीं है ना इस पे इंटरेस्ट। राफी तुम्हें समझ आया ये बात जी? कहता था लैंड रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट वाज इन द पोजेशन ऑफ कंपनी एंड हैड बीन एक्वायर्ड इन 2003। द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई जी? कहता है कंप्लीट कब हुई? अब ये देखो, अब ये देखो, सीदेशन को हाईलाइट करो जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। एक दफा एक क्वेश्चन को पढ़ लो, इस तरह रीडिंग करो, दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, दोबारा दोबारा क्वेश्चन पे ना जाओ कि ओ सीदेशन सीदेशन सीदेशन। भाई बस 30 नवंबर पढ़ लिया ना, ये भेजा अल्लाह ने दिया ना, बस ठीक है, इसको इस्तेमाल करें बस। बादाम शदाम खा रहे हैं, बादाम भी खाएं, 3 काम करें, बादाम भी खाएं, 4 काम करने हैं बच्चों, बादाम भी खाओ, 5 कर लो, चलो बादाम खाओ, याद आते जा रहे हैं ना, याद बादाम खाओ बच्चों। और मेरे भाई नजरों की खूब हिफाजत करो। दूसरी बात, इंशाल्लाह हाफजा इंक्रीज होगा, करके तो देखो ना। तीसरी बात, लंबा सजदा करना शुरू करो, ठीक है सर जी। चौथी बात, दुआ पढ़ो, रब्बी शरह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। इतनी खूबसूरत तरीन दुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते नहीं, दुनिया में जितनी दुआएं भी मांगी गई हैं ना, उसमें से अगर देखा जाए तो ये दुआ एक अजीब ही किस्म की दुआ थी। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। मूसा अलैहिस्सलाम को जब कहा ना अल्लाह ने कि जाओ तुम फ़िरौन के पास जाओ, उन्होंने 4 दुआएं मांगी। कितनी? उनकी ज़ुबान में लुकनियत थी, बोला नहीं जाता था, बचपन में कोयला रखा तो वो उस वजह से बोला नहीं जाता। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, उन्होंने कहा या अल्लाह आप किसी के पास दावत वाला काम लेके जाना ना, उन्होंने कहा अल्लाह ये काम मुश्किल है, क्या है, इसको मेरे लिए आसान कर दे। क्या कर दे? आसान कर दे। क्या कर दे? मुश्किल काम है। अच्छा, फिर उसके बाद जी दिल बड़ा रखना पड़ता है ना, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं आपको, लेकिन काम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा काम है जी। अल्लाह के दीन की मार्केटिंग से बड़ा काम कोई नहीं हो सकता मेरे चांद। आप किसी इंशाल्लाह फर्म में जाएंगे ना, आप फर्म में जाएंगे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं फर्म में, सबसे ज़्यादा जो सैलरीज ले रही होती हैं ना, सबसे ज़्यादा जो पैकेज होता है वो मेरे भाई सेल टीम का होता है। किसका होता है? वो भैया मार्केटिंग सेल की टीम क्या कर रही होती है? चीज़ों को बेच रही होती है। जो अल्लाह के दीन की मार्केटिंग करेगा, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। बाकी सारी मेहनतें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी हैं, लेकिन वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, सबसे बेहतर बात उसकी जो अल्लाह की तरफ बुलाए। अब क्या उसका नाम है? उनका, या अल्लाह इस काम को मेरे लिए आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरा खोल दे, मेरी जुबान की गिरा खोल दे। और एक अजीब सी दुआ मांगी। इधर उलामा कहते हैं वजअली वज़ीरम मिन अहली, वो कहते हैं ना जब दावत पे जाओ तो अकेले नहीं जाना, साथ किसी को लेके जाओ, गश्त पे जाना है तो। कहते हैं उलमा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ये भी कह सकते थे या अल्लाह मेरे भाई जो हैं उनको मेरे साथ कर दे, वो भी मेरे साथ दावत की नीयत से जाएं। उन्होंने अजीब दुआ मांगी। कहते अब वो उलमा इधर कहते ये अल्लाह ताला अपने रस्ते में दुआएं ऐसे कबूल करता है। एक दुआ वो होती है जो नबी की कबूल होती है ना, नबी की दुआएं कबूल होती हैं। तो इधर वो आलिम हमारे हैं, शेखुल हदीस हैं मौलाना इशफाक साहब साहिवाल के, बड़ा खूबसूरत समझाते हैं। वो कहते हैं ये वो नबी वाली दुआ नहीं थी। एक दुआ होती है नबी की, वो तो पूरी होती है, और दूसरी होती है कि नबी की दुआएं वैसे कबूल होती हैं। कहते हैं ये उससे हट के दुआ थी, ये अल्लाह ने बताना था कि इस रस्ते की वजह से मैं तुम्हारी दुआएं कबूल कर रहा हूँ। और वो दुआ ये मांगी कि मेरे भाई को मेरे साथ ना कर, बल्कि मेरे भाई को नबी बना दे। क्या कर दे? वजअली वज़ीरम मिन अहली। कहते अगर देखा जाए तो ये एक अनमोल दुआ, ये अजीब सी दुआ थी, इस तरह की दुआ कभी नहीं मांगी किसी ने। कहते अल्लाह ताला ने इस रस्ते की बरकत से उनकी ये दुआ भी कबूल कर दी और उसी टाइम नबूवत दे दी। तो भाई ये काम जो है ना, अल्लाह के रस्ते पर निकलना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, ये बहुत बड़ा काम है। क्या है चांद जी? तो हमें भी कोशिश करें इंशाल्लाह जितना वक्त हमारा अल्लाह के रस्ते में लग जाए। इधर शब जुमा के लिए बसेस वगैरह भी जाती हैं, जब आपका दिल करे बंदा चला जाता है, वापस आ जाता है। भाई समझे बात? और जब इंशाल्लाह पर्चे शर्चे दे लें आप लोग, अल्लाह के रस्ते पे निकलो, एक दफ़ा टेस्ट तो करो ना ये रास्ता कैसा है। अल्लाह रस्ते खोल देता है। बात असल में शुरू हुई थी कि भैया हाफिज़ा हमारा कैसे इंक्रीज हो, तो मैंने उधर से लिंक किया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। क्या है? तो ये पढ़ें, बार बार पढ़ें, रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। इंशाल्लाह पढ़ते रहें, अल्लाह आपके हाफ़िज़े को इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा? अपनी रोज़मर्रा का मामूल बना लें, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर, 3-3 दफ़ा, 7-7 दफ़ा, जितनी दफ़ा पढ़ सकते हैं जी।
अच्छा मेरे भाई इधर आए इधर आए इधर आए इधर आए मेरे भाई जी, अब जेन से निकल गया यार, अब फिर कोई बात शुरू हो जाएगी, लंबा हो जाएगा काम। अच्छा इधर कहता जी द लैंड रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट वाज इन द पोजेशन ऑफ, अच्छा कहता द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन 1 Jan 2006 एंड कंप्लीटेड ऑन नवंबर, जी ये आपने लिख लिया ना, सीदेशन लिख लिया, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई ये लिख लिया। कहता डिटेल ऑफ कॉस्ट, कहता ये डिटेल है जी, पहली पेमेंट कब हुई होगी। अच्छा बच्चों का ना एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है, बड़ा गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा, वो समझते हैं कंस्ट्रक्शन वाली पेमेंट ही पहली पेमेंट है ना, पहली पेमेंट है फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट। जरूरी रिलेटेड का मतलब रिलेटेड जानबूझ के आपको लिखवाया था, कंस्ट्रक्शन की पेमेंट प्योरली आपने करनी होती है मेरे भाई कॉन्ट्रैक्टर को, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मेरे चांद और भी पेमेंट होती हैं आपको अथॉरिटीज को, जब आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाने हैं भाई वो भी तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट है ना। आपने बैंक से लोन लेना है, आपने भैया वो क्या उसका नाम है लोन प्रोसेसिंग फी देनी है, आपने क्या उसका नाम है मेरे भाई वो परमिट फी देनी है, क्या काम को शुरू करने का इजाजतनामा, वो आपने बच्चों गवर्नमेंट से अप्रूव करवाना होता है अथॉरिटी से, वो भी क्या है भैया कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट है। सर पहली पेमेंट कब मेरी, फैब से, 16 फैब से, कब मेरे भाई। अच्छा अब तीसरी चीज आपने ढूंढनी है लोन कब आया। सर इधर आए, कहता ऑल द अबव बिल्स वर पेड ऑन द सेम डेट, ये छोड़ो यार इन सारी बातों को, मुझे बताएं पहली दफा पैसे जो है ना फंड्स कहां से अरेंज किए जा रहे हैं, शेयर होल्डर इक्विटी। लोन कब आया बच्चों, तो लेटर क्या है 1 मार्च है यार, ये मुझे बताएं ये बैंक लोन भी है, ये भी लोन है, ये भी बोरोविंग, ये भी बोरोविंग, ये डाउन पेमेंट बोरोविंग है मेरे भाई, इन दोनों को काटो, इन दोनों को काटो। और अगली बात का मुझे जवाब दे दो भाई, ये इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन है या इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन है, सॉरी ये जनरल लोन है या स्पेसिफिक है, आपको कैसे पता चला। सादा बात, बहुत सादा बात, अगर कोई लोन हमारे साल में आया कुछ नहीं बताया स्पेसिफिक है, क्या है। अब देखो इतने सवाल हमने कर लिए हैं, कहीं हमें तंगी आई इसको सोचने में स्पेसिफिक है या हमने गलत ट्रीटमेंट किया हो, स्पेसिफिक लोन है भाई, हमारे साल में आया कुछ नहीं बताया स्पेसिफिक है भाई। कितने लोन्स हैं बताओ, 2 हैं। पहला बच्चों कैपिटल, अच्छा सेम तरीके हैं, मजे की बात ये है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन तो कैलकुलेट कर लेंगे आप, लेस आपने करनी है टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, मुझे बताओ वो करो करो कैलकुलेट, टेबल बनाओ ना, टेबल बनाओ भाई, टेबल बनाओ ना, सरप्लस फंड निकालो, वजह क्या नहीं है, क्या नहीं है सर जी, इन्वेस्टमेंट का रेट ही नहीं है सर जी, इन्वेस्टमेंट का रेट नहीं है, आप टेबल बना लेंगे अमाउंट आ जाएगी, टाइम पीरियड भी आ जाएगा, रेट नोट लिखें, ये भाई कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, क्या करो मेरे चांद भाई, जब इन्वेस्टमेंट का रेट नहीं है तो मैं टेबल क्यों बनाऊं, क्यों टाइम जाया करूं। जी लिखें, नोट लिखो इधर क्वेश्चन के आगे लिखें, इसी क्वेश्चन के आगे लिखो, इसी क्वेश्चन के आगे, इसी क्वेश्चन के आगे दोबारा लिखो, इसी क्वेश्चन के आगे लिखो, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह लिखने से, लिखो सरप्लस फंड्स अवेलेबल हैं, इस क्वेश्चन में लिखना 2 में, सरप्लस फंड्स क्या है बच्चों, अब घर जाकर तसल्ली से देखिएगा, पेमेंट्स करने के बावजूद हमारे पास सरप्लस फंड्स पड़े हुए हैं यार, सरप्लस फंड्स क्या है बच्चों, लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनकम, लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट नहीं है, लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट नहीं है, सही है मेरे भाई, लिहाजा देयर इज नो इन्वेस्टमेंट इनकम, या इस तरह कर लो, सॉरी देयर इज नो इन्वेस्टमेंट इनकम ना लिखो, लिहाजा वी आर अनएबल टू कंप्यूट इन्वेस्टमेंट इनकम। सर हम खुद कर लेते हैं ज्यूम करके, करो टाइम जाया, करो टाइम जाया, वी आर, परेशान हो गए ना अंग्रेजी देखे, वी आर अनएबल टू कंप्यूट, वो कहता सर ने अंग्रेजी लिखवा छोड़ी आज, भाई यही 2-4 लाइनें याद की हैं भाई, वी आर अनएबल टू कंप्यूट इन्वेस्टमेंट इनकम, ओके सर जी लिख लिया भाई,
चलें जल्दी से कंप्यूट करो जल्दी। अच्छा और जनरल कैपिटलाइजेशन रेट करो कल शेर खान, कैपिटलाइजेशन रेट, कैपिटलाइजेशन फॉर्मेट बनाना, फॉर्मेट बना, टाइप लोन की टाइप। कल से ना तुमने उधर नहीं बैठना, इधर सही है बिल्कुल ठीक है ना, बल्कि उधर आगे आके बैठो, जरा तुम पे नजर रहे, उधर आगे आके बैठो ना, जरा पता चले तुम क्या कर रहे हो। बनाओ इधर लोन की टाइप लिखो, फिर अमाउंट लिखो लोन की जनरल वाले की ना, फिर उसके बाद पीरियड आउटस्टैंडिंग लिखो। वो तो नहीं है, शाबाश, छा छू गया, शाबाश, जल्दी करो। फिर स्पेसिफिक लोन कैलकुलेट कर दो। अच्छा मजे की बात है सस्पेंशन भी नहीं है। हाँ हाँ क्या क्या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट अभी आगे क्वेश्चन आना है, उधर एक्सप्लेन इंशाल्लाह कर दूंगा। और किसकी दे सकता है यार, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है आपने कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है तो आप डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करवाएंगे, अपना प्लान नहीं देंगे अथॉरिटीज को, एलडीए वालों को। भाईजान बच्चों इन्होंने एक सवाल पूछा, भाई इधर देखो इन्होंने सवाल पूछा, ऑनलाइन वालों आप भी सुन लो कि सर ये डॉक्यूमेंटेशन का कैसे पता चला कि ये हमारे से रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन की पेमेंट हमसे रिलेटेड है। तो भाई इसका जवाब ये है, आपने जब अपना प्लान अप्रूव करवाना है तो डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे ना, ये डॉक्यूमेंटेशन की फी होती है। क्या होती है भाई, एलडीए वाले ऐसे नहीं होता कि आपने किसी जगह पे प्लान बनाना है या बिल्डिंग बनानी है अपनी मर्जी से बनाना शुरू कर दो, सही है ना भाई। आप कहोगे यार सर ये प्लॉट विला पड़ा, मैंने कहा इसमें बिल्डिंग बना लेते हैं आज, तो भाई ऐसे नहीं होगा ना, एलडीए वाले प्रूव करेंगे चाहे आपके अपने नाम पे भी है, सही है सर, वरना तो आपको इजाजत ही नहीं होगी। आधा बना लेंगे फिर आगे आगे आएंगे वो कड़ेन से क्या कर देंगे, उसे उड़ा देंगे बुलडोजर से, सही है मेरे भाई। ओके सर जी, भाई यस यस भी कर रहे हो, फिर इस पे करो ना, कैलकुलेट करो इसको। क्या अच्छा कर लिया, चलो है नहीं अगला स्टैंडर्ड शुरू कर लें, अभी 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 नहीं, IAS 73 इस दफा बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगला स्टैंडर्ड नहीं खत्म नहीं हुआ अभी, अभी कैसे खत्म हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ चांद जी। इधर जी इधर जी इधर जी, अच्छा इधर देखो भाई, अब वो क्राइटेरिया बना लोगे ना वर्किंग वन वाला, कि मैं बनाऊं? अच्छा बना लेते हैं, भाई ने कहा बना लेते हैं जी, तुम भी कहते हैं टाइम लगा रहे इधर इधर। कमेंसमेंट ऑफ टू बी, भाई इधर देखो मेरी बात सुनो, अभी तो हमने एक क्वेश्चन और करना है, फिर हमने नहीं वो भी करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद मैं शायद आज करेक्शन ऑफ एरर स्टार्ट करवा दूं, लेकिन कल दोबारा इस पे आना है, थोड़ा थोड़ा साथ साथ चलाते रहना ना, एनालिसिस भी करना है। IAS 20 के एनालिसिस नहीं हो सका, वो फिर किसी दिन 2:30 बजे के बाद थोड़ा बैठना पड़ेगा ना हमें, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस तरह। अच्छा जी ले जी, इधर देखो मेरे भाई, लोन आगे, अच्छा कुछ बच्चों ने इसके बगैर ही कर लिया होगा, ठीक है अगर समझ आ गई है तो। आगे जी, दो लोन है ना भाई, बैंक ए और भैया बैंक बी। सर जी दोनों लोन सेम तारीख पे आ रहे हैं, 2000, इधर सर जी आगे 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 आगे, कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट है बच्चों मेरा ख्याल 1 जनवरी से है ना, इधर जी इधर भाई 16 फैब, बस ठीक है जी, वो गलत हो गया थोड़ा सा, पहले फैब लिख, चलो बहरहाल। अब लेटर बताओ क्या ये, अच्छा सीदेशन, ये बड़ा ध्यान से, ये 10/12 की, अच्छा किसने 10/12 कर दिया, 10/12 ही करना था ना भाई, ईयर एंड तक नहीं जाना। ओ माय गॉड, सीदेशन, अच्छा दोनों के साथ, दोनों में 30 नवंबर ही है सीदेशन। ओ भाई वो तो प्रोजेक्ट है ना, लोन कंफ्यूज हो जाते हो यार, कोई सवाल पूछ ले ऐसे मुंह बन जाते हैं, कॉन्फिडेंस रख के जवाब दिया करो चांद, क्या हो गया, कुछ बच्चे फौरन उन्होंने दे दिया, जब कुछ ऐसे देखने
जी इधर आओ बच्चों, इधर इधर आए जी। आपने लिखना है जी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या बच्चों? बोरोइंग कॉस्ट टू बी सर जी सर इधर देखें जी, इधर देखें सर जी, इधर देखें। लोन एक अमाउंट बताओ, मिलियन। सर जी मल्टीप्लाई, इसका अपना रेट है यार। जरा इसको क्या उसका नाम है, वो 2 लोन आ रहे हैं तो उसको वेटेड एवरेज नहीं निकालना था, कैपिटलाइजेशन रेट। वेल डन, छा छू गया है, वेल डन। अच्छा आगे मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय दूसरा। आप बेशक इकट्ठा कर देते, इसके साथ ही प्लस करो, बल्कि ज्यादा अच्छा कैलकुलेटर पे इकट्ठा टाइम सेव होगा जी। जी टोटल टोटल चलो बेहतरीन है जी। किस किसने सही कर लिया था? ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं था, ये बड़ा सिंपल। नहीं शाबाश, ठीक है, शाबाश शाबाश, वेल डन वेल डन। इनाम बाद में देंगे इंशाल्लाह। पुराने सीए वालों से तो इतबार नहीं उठ गया आपका भी? भाई कह रहे हैं जी, मार्क्स का सवाल है। भाई कह रहे हैं जी पुराने सीए वालों से तो आपको इतबार तो नहीं उठ गया। नहीं भाई देखो मेरी बात सुनो, हर किसी का अपना एक जमाना है। क्या है? आपके जो मतलब चिंटू मिंटूज होंगे उनका अपना जमाना होगा। वो जब ये वाले सवाल देखेंगे वो कहेंगे अब्बा जी ने क्या खाक सीए किया हुआ है, इतने आसान आसान सवाल किए हुए, अब्बा जी हमें मारते हैं। मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता था, सारी इतनी लंबी लंबी क्लासेस करवाते होते थे। तो वो क्या उसका नाम है भाई, कंप्लेक्सिटी आए दिन के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन रिसोर्सेज भी बढ़ते जा रहे हैं ना। अब आप देखो किताबें कितनी आसान करके उस्तादों ने लिख दी हैं, ये भी देखो ना। एक एक चीज आपके साथ है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। मैं अपनी नहीं कर रहा बात, मुझे तो नहीं पढ़ाना आता। छोटा छोटा किताब में एक एक चीज लिखी हुई है, एक एक सवाल का लिंक करते हैं, ऐसे पढ़ा रहे हैं। तब ऐसा नहीं था ना, तब ऐसा नहीं था मेरे चांद। रिसोर्सेज नहीं थे, किताबें इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, और बस आया पढ़ाए चले गए। तब तो मेरा ख्याल है फुल टाइम टीचिंग वाला कॉन्सेप्ट भी कोई नहीं होता था। वो बस एक बंदा आया, फर्म से आया, उसने आके बस जो दिल किया सवाल करवाए और इस तरह। तब वो लेवल, क्वालिटी का लेवल भी मेरे चांद वो नहीं था। इसलिए अब जिस तरह क्वालिटी बहुत ऊपर चली गई है, आई कैप की मजबूरी बन गई है सवालों के अंदर कम्प्लेक्सिटी लेके आना, वरना तो भैया 60-70% पे रिजल्ट पहुंच जाए ना। ये भी तो बात है ना, वो तो है, इतना तो नहीं अब आएगा। अच्छा बहरहाल, तो हर किसी का अपना ज़माना होता है। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जी, हर आप अपनी औलाद के ज़माने को ढूंढो। क्या करो? हम कहते हैं ना जी हमारे ज़माने में ही होता था। हर किसी का अपना ज़माना है, ऐसा है कि नहीं है? आपके बच्चे आप जैसे, मतलब कि हरकत नहीं मैं कह रहा, वैसे एक बात कह रहा हूँ, उनका ज़माना डिफरेंट होगा। अभी आपके पास इंस्टा है, पता नहीं क्या कुछ है, पहले नहीं था, उनके पास पता नहीं क्या कुछ होना है जी। समझ रहे हो ना? अच्छा रिक्वायरमेंट जी, क्वेश्चन नंबर 8 पास पेपर। पहले अम्मा जी अब्बा जी बच्चों को पूरा पूरा टाइम दे रहे होते थे, बच्चों को खिलाते थे। अब अब्बा जी मोबाइल पे हैं, अम्मा जी भी मोबाइल पे हैं, बेटा गिर रहा है उसके चपेड़े मारते हैं, चुप हो जा, सारा दिन रोता रहता है। फिर कहते हैं अपनाइयत नहीं होती बच्चों से। क्या अपनाइयत होनी? ये आई कैप का क्वेश्चन बैंक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, हमारी किताब में जो क्वेश्चन बैंक है जी उसका क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8। ये जरा अच्छा सवाल है, मजा आएगा मजा। सर जी ये भी करवाना मैंने आपसे ही है। क्या था? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड ऑन June 31, 2016 in accordance with the requirement of international financial reporting standards। अगली बात पढ़ लो हुरारा, अगली बात पढ़ लो हुरारा, अगली बात। ये तेरे साथ भी बैठा नहीं, फिर अकेला तो बातें कर रहे हैं। अच्छा भाई ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 8 है, 102 या 104 पे है शायद। कहता बोरोइंग कॉस्ट, अब सुनना भाई सुनना। कहता ये जो कभी होता है ना 23 आ जाती है, डेट आ जाती है, 3 आ जाती है, 2, कहता इसकी टेंशन ना लिया करो। हमने कहा हम पहले कौन सा लेते हैं, हम तो वैसे पढ़ाई की नहीं लेते आप इसकी। बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मंथ्स। ओके सर जी। सर जल्दी से फॉर्मेट बना लें, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज का फॉर्मेट। वासिफ परेशान हो गए हो तुम?
बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी करो, शाबाश। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, अच्छा 2 लाइन छोड़ देना, 2 लाइन छोड़ देना इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन लिखते हुए, 2 लाइन छोड़ के लिखना इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन। फिर लिखना मेरे भाई क्या, लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, और इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन के नीचे भी आपको समझाया है 2-3 लाइन छोड़ देनी है, 2। सही है बच्चों। फिर आपने क्या करना है, फिर क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन। और अच्छा रुको रुको रुको, आप खुद सवाल पढ़ोगे अभी सिर्फ ये लिखो। अब आपको मैं 2 मिनट देता हूं, आप क्वेश्चन को एनालाइज करो, क्वेश्चन में है क्या क्या, थड़थल्ली नहीं मचानी, सुकून से देखो। 2 मिनट में इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे क्या क्या बातें हैं क्वेश्चन में। मोटी मोटी बातें पढ़नी है, मोटी मोटी। अच्छा 1 मिनट मेरी तरफ देखेंगे आप लोग? अच्छा ना, अब खुद पढ़ो, मैंने नहीं, चलो खुद देखो, खुद देखो। आ रहा हूं मैं शेरखाना तुम्हारे पास। उसने नहीं कहा, तू फिल्म है पूरी। चांद क्वेश्चन शुरू कर दिया तुमने? और चांद स्किम तो कर एक दफा, स्किम तो करो ना एक दफा, क्वेश्चन में है क्या क्या, स्किम करो, स्किम। पेमेंट्स लिखो, फिर सोर्सेज ढूंढो कहाँ, ये तो होगा ना क्वेश्चन में। बोरोइंग कॉस्ट के सवाल में पेमेंट्स का डेटा भी दिया होगा, और कहाँ कहाँ से पेमेंट्स को अरेंज किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स को कहाँ कहाँ से पे किया जा रहा है, इसका डेटा भी दिया होगा, फाइनेंस का। अब मेरी बात समझ नहीं रहे, मेरा ख्याल है। सर चुप करें ना फिर। रेंट पे भाई बैठते हैं, इनकी मौज है। क्या ख्याल है भाई? ठीक है ना? गपशप सही हो जाती है ना इधर? मुश्किल होती है इधर गपशप, क्यों? फोकस लेक्चर में होता है। ओहो, लेवल अप। वैसे ठीक हो तुम? वसीक ठीक हो? जी बच्चों, कि पल्ले पढ़ रहे हैं? जी भाई। 0.5%। ये कब पे होगा? ये सबसे पहले होता है, सबसे पहले पे होगा। इसे कहते हैं लोन प्रोसेसिंग, कमिटमेंट फी। जो लोन की 2 डेट्स है ना, एक तो ये बिलिंग परमिट है, वो तो पेमेंट से रिलेटेड होगा। ये लोन के लिए जरूरी है ना, लोन प्रोसेसिंग, 1 कमिटमेंट। अगस्त को ही पे होगा। 1 अगस्त पहली पेमेंट, 1 अगस्त। जी शेर खान है? क्या है क्वेश्चन में? है जनरल लोन। इसका क्या कर रहा है? जी मुहतरम, आज तो फंस गया ना इधर बैठ के। क्या 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 कह रहे हैं? कल किधर बैठना है? कल किधर बैठना है? इधर 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 ही नुक्कड़ पे, वो बल्कि आगे इधर, ठीक है ना? ना पीछे नहीं जाना, वो इधर दूसरी तीसरी लाइन में। ना ना ना, वो दूसरी तीसरी लाइन में। बाकी तरफ फोकस हो क्वेश्चन में। बच्चों 1 मिनट रह गया जी, 1 मिनट रह गया, स्किम कर लें बस जल्दी से। 1 मिनट रह गया, 1 मिनट रह गया जी। पेमेंट आ रही है सेमी एनुअली, तो वो जब रीपे हो जाएगा उसमें से माइनस करके जो अगले 6 मंथ्स होंगे उस पर इंटरेस्ट लेंगे ना। लोन आउटस्टैंडिंग पे लेते हैं हमेशा। शेर खान बा फॉर्मेट ही है, मैंने हिसाब लगाया, तूने बनाया बस। जी क्या क्वेश्चन पढ़ के ऐसे हाथ बांध करता है, याद में बैठे? हाँ आगे भी तो कोई हाथ में मारना, क्वेश्चन सॉल्व करो थोड़ा सा। अच्छा बच्चे इधर देखो,
भाई इधर देखो, हाउ टू स्किम क्वेश्चन, हाउ टू स्किम, स्किम कैसे करते हैं क्वेश्चन को, इधर देखे नहीं बच्चों, इधर कहता जी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी है जी न्यू ऑफिस बिल्डिंग की सर, और कंप्लीट कब होनी है 31 मई 2016। अब सबसे पहले ईयर एंड देखो जाके अपना 30 जून, इसका मतलब है जी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1 अगस्त पे हमारे वाले साल में, और 31 मई 2016 पे खत्म होनी है सर जी, सब्सटेंशियल टाइम पीरियड है। अगर बोरोइंग कॉस्ट है तो सर अगर बोरोइंग है तो उसकी जो कॉस्ट है वो कैपिटलाइज होनी है, बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान में रखना है, इस तारीख को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े 31 मई को, दिमाग में हो सीदेशन, दिमाग में हो मेरे भाई सीदेशन। ओके सर जी। सर ये पेमेंट्स की डिटेल है, पहली पेमेंट कब है, बजाहिर 1 सितंबर को नजर आ रही है, कहता द पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर, ये कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट है, लेकिन मैं आपसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है मेरे चांद कि जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्टर को पहली पेमेंट ही की जाए, अथॉरिटीज को भी की जा सकती है, वो भी बाई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट ही है। सर इन एडिशन टू द अबव एसएल पेड अ फी, अच्छा ठीक है, ओके ओके, ये तो बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। कहता ये स्कीम करना सिखा रहा हूं, कहता फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग, ये असल में काम की चीज है ताकि फॉर्मेट बना ले हम। कहता जी ये मीडियम टर्म लोन है, ऑब्टेन स्पेसिफिकली, ये स्पेसिफिक लोन है, क्या है बच्चों, इसका मतलब है जी इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन आएगा, लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी क्योंकि उसने डेटा दिया है, कहता सरप्लस फंड इन्वेस्ट होंगे 8% पे, सर इसका मतलब है लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम होगी। अगली बात मेरे भाई क्या है क्वेश्चन में, कहता एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, सर जी ये है जी एग्जिस्टिंग 2 रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज हैं, और सर इसके ये जनरल लोन है, हमें कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, डन मेरे भाई। अच्छा इसमें ना आपको पहले भी बताया था, एक है मैक्सिमम अमाउंट, एक है जी एवरेज बैलेंस, जिसे आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं आप, तो बताएं वो इसमें और इसमें किसको सिलेक्ट करना है, 28 है और ये आउटस्टैंडिंग 25 है, ये एवरेज आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है ना, और इधर बच्चों लिखा है जी फैसिलिटी इतने की है, एवरेज रनिंग बैलेंस कितना है, इसको काट दें, फिर इसको काट दें, ये 25 को 28 को काट के ये लिखें, ये आउटस्टैंडिंग है ना चांद। अच्छा लोन की अमाउंट जो है वो यही है, लोन की अमाउंट यही है, असल में हमने आउटस्टैंडिंग तो इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेट करना होता है ना, इधर लिखें लोन की अमाउंट 28 और 25 ही है, लिखो लोन की अमाउंट 28 एंड 25 ही है, लिखो लोन की अमाउंट शेर खान 28 एंड 25 ही है, सही है ना। और भाई कल को एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने पड़ सकते हैं इस, है ना जी, आपने कहा जान छोड़ो बस जी भाईजान, लोन की अमाउंट 28, भाई लिख नहीं दे, लोन की अमाउंट 28 एंड 25 ही है, ऐसी है ना भाई मेरे, लेकिन हमें इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलो शाबाश, लेकिन हमें इंटरेस्ट निकालने के लिए आउटस्टैंडिंग लोन आउटस्टैंडिंग चाहिए होता है, लेकिन हमें इंटरेस्ट निकालने के लिए लोन आउटस्टैंडिंग चाहिए होता है जी, किधर लिखे, लेकिन हमें इंटरेस्ट निकालने के लिए लोन आउटस्टैंडिंग, उमर साहब आपने लिख लिया जी, अच्छा जी, हेलो ओ चंद किधर पहुंच गया, ये क्लास है ना, क्लास में बच्चे हैं सारे, होश कर होश, किधर लिखे मूसा पढ़े खुदा जी। अच्छा जी भाई ये बात समझ आ गई आपको, ये बात समझ आ गई सारक भाई जी। सर ओके सर जी, ओके है शेर खाना, अक्ल कर अक्ल जी, इधर फोकस जी। सर जी अब सबसे पहले हमने क्या करना है, अब मुझे बताओ, हमें टेबल बनाना पड़ेगा, भाई क्यों बनाना पड़ेगा, कोई बता सकता है, अच्छा अब आप ऐसे करें, इधर देखो सर जी, अब ना हम क्वेश्चन को जरा तसल्ली से पढ़ लेते हैं, क्या करते हैं सर, बज़ाहिर नजर आ रहा है कि 1 सितंबर क्या है बच्चों,
लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहता इन एडिशन टू द अबव पेमेंट्स, क्या कहता जी, एसएल पेड अ फी ऑफ ₹8 million ऑन 1 August 2000, कहता फॉर ऑब्टेनिंग अ परमिट अलोंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द, कहता अगर ये वाला खर्चा ना पे करते, अगर ये अमाउंट ना पे करते तो हमें बिल्डिंग बनाने की इजाजत, ये परमिट फी होती है। क्या होती है बच्चों? परमिट फी होती है। क्या होती है? ये आपकी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट बन गई है बच्चों, ये आपकी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट है। इधर लिख लो 1, ये आपकी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट है। क्या है बच्चों? ये पहली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट है आपकी, पहली। ओके सर? ओके सर जी। अच्छा, जिधर ना आपने वो लिखा है ना, जिधर आपने मेरे भाई वो लिखा है इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, उसके ऊपर मैंने कहा था 2 लाइन छोड़ दें, उसके ऊपर लिखें लोन प्रोसेसिंग फी। क्या लिखना है बच्चों आपने? लोन प्रोसेसिंग फी। लोन प्रोसेसिंग फी भी कैपिटलाइज होती है। पहले हेडिंग दे लोन प्रोसेसिंग फी। ये देखें, ये देखो मेरे भाई, ये देखो इधर देखो, ये है बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज। इधर आपने इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन लिखा होगा, लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम की होगी, लेस इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन। इसके ऊपर आपने लिखना है लोन प्रोसेसिंग फी। ये लिखो, फिर मैं समझाता हूं ये क्या होती है। इसके ऊपर लिखो, ये आपके लिए नया लफ्ज है लोन प्रोसेसिंग फी। ये आपके लिए क्या है मेरे भाई? नया लफ्ज है। अब समझो लोन प्रोसेसिंग फी क्या है। नोट लिखो, नोट लिखो बच्चों, लोन प्रोसेसिंग फी की हेडिंग देके लोन लिखो, नोट लिखो। जी, अभी बस क्लास ब्रेक करने लगे हैं। लोन प्रोसेसिंग फी, लोन प्रोसेसिंग फी, लोन प्रोसेसिंग फी हेडिंग दे, लिखें जी, अगर कोई स्पेसिफिक लोन लिया, अगर कोई स्पेसिफिक लोन लिया, और ब्रैकेट में लिखो फॉर क्वालिफाइंग एसेट, फॉर क्वालिफाइंग एसेट, क्वालिफाइंग एसेट के लिए, फॉर क्वालिफाइंग एसेट, फॉर, अगर कोई लोन लिया, अगर कोई लोन लिया और ब्रैकेट में लिखो फॉर क्वालिफाइंग एसेट। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक लोन लिया और ब्रैकेट में लिखो फॉर क्वालिफाइंग एसेट, और उस पर हाँ ब्रैकेट क्लोज कर दो, और उस पर लोन लेने के लिए कोई फी पे करनी पड़ी, और उस पर लोन लेने के लिए कोई फी पे करनी पड़ी, और उस पर लोन लेने के लिए कोई फी पे करनी पड़ी, तो उसको शेर खान, तो उसको कैपिटलाइज कर देंगे। क्या कहा? तो उसको कैपिटलाइज कर देंगे। उसको क्या कर देंगे? कैपिटलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई? ठीक है सर जी। असल में ये क्यों कैपिटलाइज करने, इसकी दलील सुन लें भैया। आपने एक स्पेसिफिक लोन लिया, वो लोन लिया आपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए। किस लिए मेरे भाई? अब स्टैंडर्ड ये कहता है आपने ये एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लिया है। कहता बैंक ने कहा जी कि लोन है फॉर एग्जांपल जी 100 मिलियन का। कितने का? उन्होंने कहा यार अब देखो ना, हमने आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करने हैं, ये सारी चीजें हैं, इस पे हमारा खर्चा होना, प्रिंटिंग का, ये आपके सिग्नेचर करवाने, वो बैंक करवाता नहीं होता। कहता जी इस पे हमने सिग्नेचर करवाने, ये करवाना। कहता जी जितने का लोन है 1% आप हमें दे दें। कितना? 0.1 जी, जो भी अमाउंट क्वेश्चन में होगी। कहता है ये स्पेसिफिकली आपको देना पड़ा इस एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। कहता है इसको आप कैपिटलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? और एक बात, लफ्ज बहुत अहम है, लफ्ज लिखवाया है बच्चों आपको, क्या बोलो? स्पेसिफिक का। क्या बच्चों? ये स्पेसिफिक लोन के केस में ऐसा होगा शेर खान। किस में होगा? स्पेसिफिक लोन के केस में। किस केस में काजी? स्पेसिफिक लोन के केस में। ओके मेरे भाई? ओके सर जी। आप देखें, आप ना पता क्या करें, आपने फॉर्मेट बना ली है, आप बनाओ बच्चों टेबल बनाओ। क्या करो?
जनरल का केस में इग्नोर होगा ना चांद जी, इसलिए लफ्ज ही वो नहीं लिखवाया ना। आप देखें नहीं, जल्दी से टेबल बनाएं, डेट, डिस्क्रिप्शन, रसीड पेमेंट और आगे बैलेंस। डेट, डिस्क्रिप्शन, क्या मेरे भाई, डेट, डिस्क्रिप्शन, आगे बोलो शाबाश, रसीड पेमेंट, और आगे कॉलम ऐड हो जाएगा बच्चों, कौन सा बोलो, आगे कॉलम ऐड हो जाएगा बैलेंस, सरप्लस फंड, किसका, सरप्लस फंड का, किसका मेरे भाई। अच्छा बहुत तवज्जो से, अब आपके पास ना फाइनेंस के सोर्सेज कितने हैं, सबसे पहले ये डिसाइड कर लो भाई, दो हैं, एक है स्पेसिफिक लोन और दूसरा क्या है, जनरल लोन। क्या ख्याल है आपका, यही ख्याल है ना जो मेरा। अच्छा इधर देखें, अभी ना मेरे भाई आप मुझे ये बता दीजिए 1 अगस्त पे लोन आया स्पेसिफिक, देख लें पढ़ लें, कितने का, कहता है 25 मिलियन का, कितने का मेरे भाई, कहता वॉज ऑब्टेन्ड स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, कहता लोन कैरिड मार्कअप यानी इंटरेस्ट कॉस्ट 12% है पर एनम, क्या मेरे भाई, पर एनम, आगे है सेमी एनुअली, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपने ना मेरे भाई 6 महीने के बाद इंटरेस्ट पे करना है, लिख लो, एक होता है एनुअली, एक होता है सेमी एनुअली, इसका मतलब है आपने 6 महीने के बाद क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। आपने कितने महीनों के बाद इंटरेस्ट पे करना है, कोई मुझे बता सकता है तारीख क्या बनेगी, 1 फैब, वेल डन, शाबाश, छा छू गया उमर आज तो तुम, 1 फैब 2015 16, ठीक है, 1 फैब 2016 तारीख बनेगी हुरैरा। ओके सर जी, ओके सर। अच्छा आगे कहता कमिटमेंट फी ऑफ 0.5% ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन वाज चार्ज्ड बाय द, अभी मैंने आपको बताया ये क्या होनी है, कैपिटलाइज होनी है। अब जल्दी से लोन प्रोसेसिंग फी निकाल के दे दो मुझे, आपने फॉर्मेट बनाया ना, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, फिर आपने इंटरेस्ट ऑन क्या किया बच्चों, जनरल लोन, उसके ऊपर आपने सबसे पहले लिखना है लोन प्रोसेसिंग फी। मुझे बताओ स्पेसिफिक लोन की अमाउंट कितनी है जी, कितनी जी, 25 मिलियन, करो जी कैलकुलेट, देखते हैं आज क्या होता, ₹25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, भाई करो ना कैलकुलेट, करो कैलकुलेट, जल्दी करो, कर दिया कैलकुलेट, इधर इधर रजिस्टर रखो, इधर रखो रजिस्टर जी, लिखा जाएगा, सब लिखा जाएगा, लिखा जाएगा जी, 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय किधर की है, तो आगे अमाउंट नहीं लिखनी, करो जल्दी करो, जरक भाई, उमर साहब जी, फहद दिखाओ जी इधर, लोन प्रोसेसिंग फी दिखाओ कैसे कैलकुलेट किया आपने। अच्छा बात सुने, मेरी बात सुने बच्चों, मशवरा है मुफ्त का मशवरा दे रहा हूं, मेरा मशवरा है ₹1000 में क्वेश्चन सॉल्व करो, ना तो मिलियन में करो ना रुपीज में करो, ₹1000 में करो, थोड़ा आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिड वे, क्या बच्चों, बच्चों मिड वे, क्या, आप देखो 25,000 पे जब आप 0.05% लगाओगे ना, मसला नहीं होगा, अब 125 जवाब आ जाएगा मेरा ख्याल है, अब आसान है ना। और बच्चों ये सबने कैलकुलेट कर लिया, ये पॉइंट नया था, ये C20 वाले 3 बच्चे 4 किधर हैं आज, खट्टू कोई भी नहीं आया। कायदे आज़म ने क्या कहा था, काम 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 काम, ये इग्नोर बातें, कायद का पैगाम, नया पाकिस्तान जी, मर्जी है भाई, बच्चे छुट्टी पे हैं आज जी। अच्छा जी, अच्छा मेरे भाई इधर देखो ना, ये लोन प्रोसेसिंग फीस सबने निकाल ली, मेरा मशवरा है आप ना 1000 में कर लो इधर, ठीक है ना, ठीक है ना, आप 25,000 3 सिफर साल लगाओ, अब 0.5% का मतलब है 0.005 जी, इधर आओ बच्चों, इधर आ जाएगा 125, क्या आ जाएगा बच्चों, 125 आ जाएगा सर। अच्छा अब मेरी बात सुनो बच्चों, बहुत अहम बात है, अब क्वेश्चन आके करेंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। हेलो हेलो हेलो, सब्र जमील जी, छोटी सी बात बताते जाओ, छोटी सी बात बताते जाओ, आपने टेबल बनाया, आपने टेबल बनाया, टेबल में सबसे पहले इनकॉर्पोरेट करो
जल्दी से लोन की रसीद, जल्दी करो मेरे चांद। यार देखो क्वेश्चन आप अपने हाथ से नहीं करोगे आपको नहीं समझ आएगा। सही है सर, मैं इधर ही हूं, जितना टाइम क्वेश्चन पे लगना चाहिए मैं उससे ज्यादा लगवाऊंगा। अच्छा मुझे ईमानदारी से बताओ, कल घर जाके वो 3 क्वेश्चन किस किसने किए, ईमानदारी से बताना है जी। भाई पहली क्यों नहीं किए, तीसरा क्यों नहीं किया, ना कर बच्चों आपने नहीं किए पास पेपर के सवाल। काजी जी, हमदा तुमने सवाल नहीं किए, यार कुछ शर्म करो, हया करो। कल का लेक्चर तो इंपॉर्टेंट था, बताया भी था, ये तो बेस बना रहे हैं आपके सवालों की। आकिब जी, मौलाना नहीं किए, शक्ल से लग रहा नहीं किए, शक्ल से लग रहा नहीं किए, शक्ल से लग रहा है। हाँ उमर किए, हाँ जी जरक है यार, जरक नहीं, पूरा काम करो ना यार। हाँ पूरा करना चाहिए, पूरा करो। 3 क्वेश्चन बताओ किधर किए तुमने, जल्दी बताओ जल्दी, एक क्वेश्चन 7 ये, निकालो 3 क्वेश्चन जल्दी। ये क्वेश्चन नहीं किए थे, 11 ये, किए क्लास में खुद किए थे। 10 11 7 ये 3 अभी आ जाओ भाई जी। शक्ल पे लिखा नहीं किए, शक्ल पे लिखा। फहद चांद, यार ऐसे तो ना करो यार। बच्चों आपने किधर किए क्वेश्चन, कल वाले 3, कल वाले 3 क्वेश्चन किधर किए, कल वाले 3 क्वेश्चन, कल वाले 3 क्वेश्चन हालात साहब नहीं, ये हालात है भाईजान। हाँ जी नहीं, नहीं किए ना वैसा नहीं। सर इधर ही करता हूँ। इमदाद भाई नहीं, शक्ल बता रही है नहीं जी। भाईजान नहीं, नहीं शक्लों पे लिखा नहीं, तीनों जी जी नहीं नहीं जी, आपने तो बताया नहीं। अच्छा बच्चों बात सुनो एक छोटी सी, पहले ये बात सुन लो फिर ब्रेक करते हैं। जब भी आप ना, एक मेरा एक मशवरा है, क्या है इमदाद इधर सुनो बात, एक मशवरा है, मशवरा पूरे सीए में, बड़ा मुखलिसाना कसम से मशवरा देने लगा हूँ, बहुत चाहे नुकसान ही हो जाए कोई मसला नहीं है। मशवरा ये है, जब भी आपने ये डिसाइड करना है ना कि जी मैंने किस टीचर की क्लास ज्वाइन करनी है, किससे पढ़ना है, तो पहले ना ये देख लेना उसकी अप्रोच क्या है, क्या अप्रोच क्या है, क्या आप वैसे चल सकते हैं या नहीं। मेरे भाई हमारी अप्रोच ये है कि क्लास के अंदर ना क्वेश्चंस करवाना, क्या करना, और इन्हीं क्लास वाले क्वेश्चंस को घर में जाके बच्चों को कहना कि कर लो। इसके अलावा कोशिश होती है यार दूसरे इधर उधर के सवाल आप बिल्कुल ना देखो, सारे हम इंशाल्लाह आपको करवाएंगे, सारे क्या करेंगे हम करवाएंगे। जब एक सब्जेक्ट, ये अप्रोच अल्हम्दुलिल्लाह पिछली कुछ अटैम्प्ट से बड़ी सक्सेसफुल रह रही है, तो मैं इस अप्रोच को चेंज नहीं कर रहा, जब तक ये चल रही है तब तक चलने देंगे इंशाल्लाह। तो बच्चे पास भी हो रहे हैं इसी अप्रोच से। तो भैया बिला वजह आप लोगों को तंग करना कि यार ये सवाल करके आओ, थोड़ी हिम्मत खुद करो, फलां, जरूरत नहीं है यार। जब बच्चे भी कंफर्टेबल हैं और माशाल्लाह पास भी हो रहे हैं तो फिर अप्रोच चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात सुन ले बच्चों, नुकसान इसका ये होगा, नुकसान मेरे चांद इसका ये होगा, अगर आप घर में ये सवाल नहीं करेंगे ना तो पास होना मुश्किल हो जाएगा। ये बात भी मैं साथ बता दूं, देखो समझनी है चीजें, क्या करनी है। अगर आप ये सवाल घर जाके नहीं करेंगे खुद, सर जी पास होना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जिधर मैंने वो बात बताई साथ में ये भी बात आपको बता रहा हूं, तो भाई समझ रहे हो कि नहीं, फिर मुश्किल है, फिर क्या है मेरे चांद। और अब हमने खुद को देख लेना है कि भाई क्या हम ऐसा कर रहे हैं या नहीं। समझ आई मेरे भाई बात। सर जी जो सवाल क्लास में करवाए जाते हैं, ये चाहे होमवर्क दिया जाए या ना दिया जाए, कंफर्म बात है इन्हीं क्वेश्चंस को घर जाके आपने
दोबारा करना है, इन्हीं को करते जाओ इंशाल्लाह मोर देन इनफ प्रैक्टिस है। क्या है, अभी ब्रेक कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं।